बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो इस चैनल पर जो हमारा लेक्चर्स का सिलसिला शुरू होने वाला है, इसमें हम सबसे पहले जो है वो इंग्लिश को कवर करेंगे। और याद रहे, ये जो लेक्चर्स हैं ये सारी बीएसएल लेवल की है, बीएस लेवल की है। जो लोग बीएस नर्सिंग कर रहे हैं या पैरामेडिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इन सब के लिए इंग्लिश जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा जो पहला टॉपिक है आज का लेक्चर जो है वो है कम्युनिकेशंस के। कम्युनिकेशंस क्या है? हम कम्युनिकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस क्या है? द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनिटीज़, कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट। यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये कम्युनिटीज़ नहीं है, ये लफ्ज़ जो है ये कम्युनिकेयर है या कम्युनिस्ट ही निकला है, जिसका मतलब है विच मीन्स समथिंग इन कॉमन। इसका मतलब ये है किसी चीज़ को कॉमन करना, आम करना लोगों में। तो हम ये भी कह सकते कि जब हम किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन, किसी मैसेज को जो है वो लोगों के दरमियान कॉमन करते हैं, तो उसको भी हम कम्युनिकेशंस कहते हैं। या किसी इंफॉर्मेशन को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। इसके लफ्ज़ से ही ये पता चलता है, ये जो लैटिन वर्ड है, कि कम्युनिकेशंस का मतलब सिंपली ये है कि इसमें हम जो है किसी इंफॉर्मेशन को लोगों के दरमियान, किसी मैसेज को लोगों के दरमियान कॉमन करते हैं। अब हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग और बिहेवियर। कम्युनिकेशंस को हम एक प्रोसेस कह सकते हैं, एक वे कह सकते हैं, एक मेथड है। और ये मेथड किस चीज़ का है? इसमें हम एक्सचेंज करते हैं, तबादला करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं किस चीज़ का? इंफॉर्मेशंस का, आइडियाज़ का, थॉट्स का, फीलिंग और इमोशंस को भी इसमें हम दूसरों तक पहुंचाते हैं थ्रू स्पीच सिग्नल्स, मीन्स बाय स्पोकन वर्ड्स, या राइटिंग के ज़रिए, या हम बिहेवियर, जो बॉडी लैंग्वेज है इंसान का, जो एक्सप्रेशन है, इसके ज़रिए भी हम इसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग को। इस प्रोसेस को, इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशंस। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? अ सेंडर एनकोड्स अ मैसेज। इसमें एक सेंडर होता है जो मैसेज को एनकोड करता है, मीन्स क्रिएशंस करता है मैसेज का। उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं सेंडर। सेंडर क्या है? वो क्रिएशंस ऑफ मैसेज करता है, एंड देन यूजिंग अ मीडियम, और फिर वो किसी चीज को लेता है, एक मीडियम को लेता है इस मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, एंड सेंड एट, इसको भेजता है इस मीडियम के जरिए। एंड किस चीज के लिए भेजता है? अप्रोप्रिएट फीडबैक यूजिंग अ मीडियम। जब ये मीडियम के जरिए दूसरों तक पहुंचाता है, तो वो भी इसका क्या देता है? रिस्पांस देता है। उस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं? फीडबैक। और ये कौन देगा? रिसीवर्स। मैं यहाँ पर क्या हूँ? मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं एक सेंडर हूँ, मैं क्रिएशन ऑफ मैसेज कर रहा हूँ, और आप लोगों तक किस मीडियम? यूट्यूब मीडियम के जरिए मैं आप लोग को ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ, ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, और आप लोग का जो फीडबैक है वो कमेंट के जरिए होगा। ये था हमारे पास कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है। सो इम्पोर्टेंस ये है, एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स के। कम्युनिकेशंस के जरिए हम जो है थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं किस चीज़ को? अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है। क्रिएटिंग अवेयरनेस। अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशंस है, आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को जानते हैं, तो आप एक अवेयरनेस भी लोगों में पैदा कर सकते हैं। दूसरों तक इंफॉर्मेशन को, जो ज़रूर इंफॉर्मेशन होते हैं उनको भी आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट जो है टू फिल अ गोल। इसके ज़रिए अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन है, तो आप अपने मकासद, अपने गोल्स को भी जो है वो अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अवॉइड आइसोलेटेड।
कम्युनिकेशन के जरिए हम आइसोलेशन से भी बच सकते हैं। आइसोलेशन भी अलोननेस, कोई बंदा अकेला है तो उससे भी हम कम्युनिकेशन के ज़रिए बच सकते हैं। वो किस तरह, अगर एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर मैं स्ट्रेस और एंजाइटी में हूँ और मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ, तो मेरे पास जो स्ट्रेस की वजह है, इंफॉर्मेशन है, मैं वो दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो इसके ज़रिए जो है मेरा जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमें कम्युनिकेशंस के ज़रिए आइसोलेशन से भी हम बच सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। इसका मतलब है काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन को हमने ब्रॉडली टू में डिवाइड किया है। एक है नो वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा है हमारे पास नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। ठीक है, अब हम जो फर्स्ट टाइप है, काइंड्स है वर्बल कम्युनिकेशन, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। So, verbal communication as referred to the form of communications. Verbal communications refer करता है एक form of communications है। हमने उससे पहले भी पढ़ा कि ये communication का एक type है। So, हम ये भी कहते हैं कि ये communications का वो type है in which message is transmitted verbally, जिसमें हमारे पास message जो है वो verbally transmit होता है। Communication is done by word। इस जहाँ पर communication जो है वो हम वर्ड के जरिए करेंगे। ठीक है, इसमें हम लफ्ज जो है वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे माउथ के जरिए एंड अ पीस ऑफ राइटिंग। और ये जो वर्ड्स है हम पीस ऑफ राइटिंग के जरिए भी कर सकते हैं। राइटिंग के जरिए हम करेंगे और माउथ के जरिए थ्रू स्पोकन वर्ड्स में ये जो कम्युनिकेशन होता है, इस कम्युनिकेशन को हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सो यहाँ पर एक पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेशन एज टू हैव पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। जितनी भी कम्युनिकेशन है उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हम दूसरों को पहुंचाते हैं, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो लोग अंडरस्टैंडिंग हो, वो हमारे मैसेज को अच्छी तरह समझ ले। ठीक है, ये हर एक ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम जो चीज़ भी डिलीवर करते हैं हम ये सपोजिशन करेंगे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन लोगों में पहुंचाते हैं वो उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं या नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव है एवरी कम्युनिकेशन। ये पॉइंट अपने जहन में जरूर याद रखें। In verbal communications, remember the acronym CAS. Keep it short and simple. Verbal communication में हम एक acronyms, ये एक words होता है, ये यहाँ पर CAS हमने लिखा है। तो acronym क्या है? वो एक abbreviation है जो हम मुख्तलिफ words के फर्स्ट लेटर से कम लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कीप से हमने K का जो लेटर है वो लिया है, H से I का लिया है, जो कि फर्स्ट लेटर हम लेते हैं। इस एब्रिवेशन जो बनता है, इस एब्रिवेशन को हम एक्रोनिम कहते हैं। तो हम वर्बल कम्युनिकेशन को हमेशा से शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। when we talk to others when we talk to others we assume that other understand what we are saying। इससे पहले भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, जब हम दूसरों के साथ बातें करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं, फर्ज करते हैं कि दूसरे जो है वो हमारे, हम जो भी उसको डिलीवर करते हैं, हम जो भी कहते हैं वो उसको समझ सकते हैं। बट दिस इज नॉट द केस, लेकिन एक्चुअली ये केस नहीं है। Usually people bring their own attitude, emotion and thoughts about the topic and hence creates barrier in delivering the right meaning। लेकिन आमतौर पर जो लोग हैं वो अपने एटीट्यूड को, अपने इमोशन, अपने थॉट्स को हमारा जो टॉपिक होता है उसमें अपने इमोशंस थॉट्स को ले आते हैं एंड हेंस क्रिएट बैरियर एट डिलीवरिंग द राइट मीनिंग। और हम हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो टॉपिक है, डिस्कशंस है, उसमें के राइट मीनिंग डिलीवर करने में वो बैरियर बन जाते हैं, वो रिकॉर्ड बन जाता है। अपनी वो एटीट्यूड और इमोशंस थॉट्स को ले आते हैं तो उसमें हमारे पास क्या बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन को भी हमने सब डिवाइड किया है। किस चीज़ में, एक है ओरल कम्युनिकेशन, दूसरा हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन। सो ओरल कम्युनिकेशंस क्या है? इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या होता है, स्पोकन वर्ड्स इस्तेमाल होता है, मुंह से जो बातें निकलती है उसको हम स्पोकन वर्ड्स कहते हैं।
इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन, इसमें हमारे पास फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, स्पीच है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन या वॉइस और इंटरनेट, ये सब चीज़ें ओरल कम्युनिकेशन में है। इसमें हमारे पास जो स्पोकन वर्ड्स है वो यूज़ होते हैं। In oral communications, communication is influenced by pitch, volume, speed and clarity of speaking. Oral communications जो है इसमें जो communications होता है, information sharing होता है, वो influence कर सकता है, वो affect हो सकते हैं किस चीज़ के जरिए वजह से, pitch of the sound की वजह से कि आपका pitch क्या है, high है, low है, volume high है या low है, स्पीड कितना है या क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग आपकी है या नहीं। अगर आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं होगा। अब हम एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ये एडवांटेज किस चीज़ के है, ओरल कम्युनिकेशन की है, ये याद रखिए। सो ओरल कम्युनिकेशन एट ब्रेक्स क्विक फीडबैक, इसमें हमारे पास जो है वो क्विक फीडबैक होता है। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ फेस टू फेस और मुझे कोई सुन रहा है, तो वो मुझे डायरेक्ट रिस्पांस दे रहा है, क्विक मेरे सवाल का जवाब। फॉर एग्जांपल मैं कोई सवाल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम और वो मुझे कहता है कि माय नेम इज़ साद, तो वो मुझे डायरेक्ट रिस्पांस दे रहा है, तो ये क्विक फीडबैक है। सो ये एडवांटेज है हमारे पास कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन की, इसमें क्विक क्विक फीडबैक होता है। एंड फेस टू फेस कन्वर्सेशन, अगर फेस टू फेस कन्वर्सेशन की हम बात करें बाय रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें जो दो बंदे होते हैं फेस टू फेस कन्वर्सेशन में, वो एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं एंड बॉडी लैंग्वेज से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, वन कैन गेस वेदर ही और शी ट्रस्ट व्हाट्स बीइंग सेड और नॉट। जो फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ और उसको कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, मैं उसको कोई नसीहत कर रहा हूँ और या कोई उसको कन्विंस कर रहा हूँ, तो वो मेरे बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को देख सकता है और उनसे ये गेस कर सकता है कि वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है या नहीं। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन में इससे ये भी पता चलता है कि वो कोई आप पर ट्रस्ट कर रहा है या नहीं। अब हम डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशंस के तरफ चलते हैं। सो इन फेस टू फेस डिस्कशंस में, कन्वर्सेशन में, यूजर इज अनएबल टू डीपली थिंक अबाउट व्हाट ही इज डिलीवरिंग। इसमें हमारे पास जो यूजर्स हैं वो डीपली थिंक नहीं कर सकते, जो भी चीज़ें वो डिलीवर कर रहा है उनके बारे में वो डीप थिंकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, वो क्विक रिस्पांस दे रहा होता है, तो थिंकिंग के लिए जो है वो डीपली थिंकिंग नहीं कर सकता। एंड ओरल कम्युनिकेशंस मैसेज और डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड, ओरल कम्युनिकेशन में मैसेज को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिजर्व द मैसेज फॉर फ्यूचर्स, तो ये इम्पॉसिबल है कि हम मैसेज को जो है फ्यूचर के लिए रख के हम उसको जो है वो रिकॉर्ड करें, ये डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है। तो ये दो जो है वो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन। अब जो दूसरा टाइप्स है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन के, वो है रिटन, सॉरी, हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन का जो दूसरा टॉपिक टाइप्स है वो है रिटन कम्युनिकेशन के। रिटन कम्युनिकेशंस क्या है? In written communications, written sign or symbol are used to communicate. Written communication में हम जो है वो साइंस और सिंबल को यूज़ करते हैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम सिंबल्स या साइन जो है वो यूज़ करते हैं। A written message may be printed or handwritten. ये जो रिटन मैसेज होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है या हैंड रिटन भी हो सकता है, हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है। एंड रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल। सो रिटन कम्युनिकेशन में मैसेज को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, लेटर के ज़रिए, रिपोर्ट के ज़रिए और मीमो के ज़रिए। हम इन चीज़ों को जो है वो अपने मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। Message and written communication is influenced by the vocabulary and grammars. जिस तरह हमने oral communication में पढ़ा कि pitch of the sound, volume, clarity of speaking, ये जो है influence कर सकता है oral communication को। सो यहाँ इस तरह written communication को भी है, जो है वो vocabulary और आपका जो grammar है वो influence कर सकता है। अगर इसमें फ़र्क है, vocabulary आपको सही तरह से याद नहीं है या grammar आपका ठीक नहीं है, तो आपका मैसेज जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। राइटिंग स्टाइल, ये राइटिंग स्टाइल भी इसमें एक इन्फ्लुएंस चीज़ है।
प्रेसिशंस है आपका ठीक है या नहीं, ये क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज आपने यूज़ की है वो ठीक है या नहीं, तो ये चीज़ें जो है वो रिटन कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। अब हम एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन की तरफ चलते हैं। इस तरह हमने पहले जो है ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज को पढ़ा था, अब यहाँ हम एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज मेनी टाइम बिफोर इट इज एक्चुअली सेंड। तो रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज ये है कि आपने जो मैसेज लिखा है उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, बहुत दफ़ा मेनी टाइम्स आप इसको रिवाइज और एडिट कर सकते हैं। जब आप उसको सेंड करते हैं उससे पहले आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं और एडिटेड भी कर सकते हैं, तो इसका एक एडवांटेज है। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंड एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर स्टडी। रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास जो है हर मैसेज का रिकॉर्ड भी होता है जो आपने सेंड की है, और इसको आप बाद में लेटर में आप इसको सेव भी कर सकते हैं। रिटन मैसेज enables receiver to fully understand it। रिटन मैसेज जो है वो रिसीवर्स को फुली अंडरस्टैंड कर सकता है एंड सेंड अप्रोप्रिएट फीडबैक। मतलब ये है कि रिटन मैसेज जो है आपके पास बहुत देर के लिए होता है, तो आप क्या कर सकते हैं उनको जो है धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं और फिर इसका अच्छी तरह से आप फीडबैक भी दे सकते हैं। अब हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस के, जो रिटन कम्युनिकेशंस के क्या नुकसानदेह है वो क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, अनलाइक ओरल कम्युनिकेशंस की तरह रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट ब्रिंग इंस्टेंट बैक। हमने पढ़ा था कि जो एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है वो ये है कि वो हमें क्विक फीडबैक देता है, लेकिन यहाँ जो है वो उल्टा है, यहाँ हमारे पास क्विक फीडबैक नहीं होता है। सो ये डिसएडवांटेज है रिटन कम्युनिकेशन की। एट मेक मोर टाइम एंड कंपोजिंग अ रिटन मैसेज। ये काफ़ी टाइम लेता है मैसेज को क्रिएट करने में, उसको लिखने में, उसको टाइप करने में, एज कम्पेयर टू वर्ड ऑफ माउथ, जिस तरह ओरल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन वर्ड्स यूज़ करते हैं। एंड नंबर ऑफ पीपल स्ट्रगल फॉर राइटिंग एबिलिटी। और यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो स्ट्रगल करते हैं राइटिंग एबिलिटीज़ के लिए। मतलब ये है कि वो इतना लिखना जो है वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो वो ज़्यादातर लोग जो है वो स्ट्रगल करते हैं राइटिंग एबिलिटी में।